ठीक है, देखिए हम लोग एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज ए ट्रेपेजियम वेयर AB पैरेलल टू DC, E is the midpoint of AD, a line drawn from E parallel to AB meets BC at point F. Prove that F is the midpoint of BC. क्वेश्चन पढ़ के देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को ना, जो जो क्वेश्चन ने बोला हमने गिवन बना के नोट कर लिया है। सबसे पहला डेटा ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ये कौन सा फिगर है? ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। अब अगला इंफॉर्मेशन वो हमको क्या बता रहे हैं, AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। तो ये दो साइड आपस में पैरेलल हैं, अपोजिट साइड। दिस टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नोट कर लिए, ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। AD होना चाहिए ना, ठीक है ना, AD। बुक में AD लिखा है, मैंने AC लिख दिया। हाँ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये वाली साइड दिखी आपको AD, इस AD का ये क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब जितना ये उतना ये, दोनों इक्वल, मिड पॉइंट। तो एक साइड का मिड पॉइंट है। नाउ एक लाइन यहाँ इस साइड के मिड पॉइंट से ऐसे आगे बढ़ती है, ये वाली लाइन, और एक साइड से पैरेलल चलती है। किसके पैरेलल? AB के पैरेलल। ये EF वाली लाइन आगे बढ़ रही है। E क्या है? मिड पॉइंट। तो इस साइड के मिड पॉइंट से ये लाइन आगे बढ़ी, किसके पैरेलल? AB के। AB से पैरेलल होके ये गई और इसने BC वाली साइड को किस पॉइंट पे काटा? F पर। तो हमको प्रूव करना है कि F भी क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BC का मिड पॉइंट है F, ये हमको प्रूव करना है। हमने अभी भी एक थ्योरम किया है, मिड पॉइंट थ्योरम, और उसका कन्वर्स। यहाँ पर क्या एप्लीकेबल हो रहा है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि हमको पता है एक साइड के मिड पॉइंट से जब एक लाइन चलती है तीसरे साइड से पैरेलल, तो जिस साइड को काटती है मिड पॉइंट से ही काट के गुजरती है। पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में, उसका कन्वर्स, ठीक है ना। लेकिन ये जो मिड पॉइंट का थ्योरम है ये किसके लिए है? किस फिगर के लिए है? ट्राइंगल। और ये कौन सा फिगर है? तो हम लोग इसमें नहीं लगा सकते, हमको क्या बनाना पड़ेगा? ट्राइंगल। इसमें छोटा सा क्या करेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्शन। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल देखिए कैसे बनाएंगे। हम ये अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन कर दे रहे हैं ट्रेपेजियम के। ज्वाइन B to D, तो ये क्या बन गया? DAB ट्राइंगल बन गया। अब ये और ये पैरेलल है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि EF और AB पैरेलल है कि नहीं। अब याद करिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में पहले से आपको पता है कि इस साइड का ये मिड पॉइंट है, इस साइड का ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि एक लाइन जो ट्राइंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो पक्का तीसरे साइड से क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल हो जाते हैं। इसका कन्वर्स क्या होता है? ध्यान से समझिए। कन्वर्स, एक साइड का मिड पॉइंट हमको पता होता है ये। तो अगर एक लाइन किसी एक साइड के मिड पॉइंट से आगे बढ़े और एक साइड से पैरेलल हो के आगे बढ़े, यहाँ पहले से पता है कि ये क्या है? पैरेलल। तो जब तीसरे साइड को ये लाइन काटती है तो कहाँ से काट के गुजरती है? इसके मिड पॉइंट से काट के गुजरती है। समझ आया? और ये वही केस तो चल रहा है। एक साइड का मिड पॉइंट हमको पहले से पता है E है। यहाँ से जो एक लाइन चली एक साइड से पैरेलल चली, ये पैरेलल, तो आगे जिसको भी काटेगी कहाँ पे काट के गुजरेगी? मिड पॉइंट पर। अगर इसको यहाँ पे काट रही है तो ये भी कौन सा पॉइंट होगा? इसका मिड पॉइंट। और आगे जाके काटेगी तो ये भी कौन सा पॉइंट बन जाएगा? मिड पॉइंट। आया समझ में? और ऐसे ये प्रूव हो जाएगा। समझ आया तरीका? देखिए कैसे नोट करेंगे इसको ना। हाँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करना है बोलिए? कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन BD, ठीक है। और इसने इसको यहां पर काटा, कुछ नाम दे देते हैं ABCDEFG। इसका नाम क्या रख दिए? G, ठीक है। BD इंटरसेक्ट EF एट पॉइंट G।
BD ने EF को कहां पर काटा? G पर काटा। ठीक है, आप इस ट्राइंगल में देखिए, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्राइंगल कौन सा? DAB दिखा? DAB दिखा? DAB। ठीक है, इसमें देखिए E मिड पॉइंट है, सिर्फ आपको ये ट्राइंगल देखना है, ये वाला, ये है, हमको पहले से मालूम है E क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, सिंस E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD, लिखा है क्वेश्चन में। अगेन इस मिड पॉइंट से एक लाइन चलती है, ये EF वाली, किसके पैरेलल? हाँ, मिड पॉइंट से लाइन चली ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल, तो आगे ट्राइंगल के साइड को काटेगी, तो किस पॉइंट से काट के गुजरेगी? मिड पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? G मिड पॉइंट किसका? DB का। समझ आया? E इज ए मिड पॉइंट ऑफ AD एंड EG पैरेलल टू AB। क्यों? क्योंकि EF पैरेलल टू AB था। समझ आया? EG पैरेलल टू AB होगा, ये क्योंकि यही पूरी EF लाइन ही AB के पैरेलल थी, तो उसका टुकड़ा भी इसके पैरेलल होगा। समझे ना? ये आप देखो, E मिड पॉइंट है एक साइड का, EG जो जा रहा है ट्राइंगल के दूसरे साइड से पैरेलल जा रहा है, तो तीसरे साइड को जब काटेगा G पर, तो G कैसा पॉइंट हो जाएगा? मिड पॉइंट। देयरफॉर G इज ए मिड पॉइंट ऑफ कौन से साइड का? DB का। ये समझ में आया? G क्या डिक्लेयर हो गया? मिड पॉइंट। रीजन क्या? कन्वर्स ऑफ, बोलिए, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हमको पता है ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। अभी G क्या बना है? मिड पॉइंट। कौन से साइड का? DB बोलो या BD बोलो, एक ही चीज है। इसका मिड पॉइंट कौन बना है? G। अब देखो इस फिगर में आओ, कौन सा ट्राइंगल? BCD। आ जाए, इसमें आ जाए ना? देखिए नाउ इन ट्राइंगल BCD कौन से दो साइड दिखे ट्राइंगल के इसमें आपको? BCD वाला ट्राइंगल देखिए, BCD दिखा, ये ट्राइंगल दिखा। इसमें ये वाली साइड जो BD है, G उस BD का क्या है? मिड पॉइंट, पहले से मालूम है। और ये वाली लाइन EF इसके पैरेलल थी, और ये खुद किसके पैरेलल था? DC के। ये ऊपर लिखा है AB और DC पैरेलल है। EF इसके पैरेलल था, AB DC के पैरेलल था, तो EF इसके पैरेलल भी हो गया कि नहीं? एक लाइन जब एक लाइन के पैरेलल जाती है, एक लाइन जब दूसरी लाइन के पैरेलल जाती है, तो सब लाइन आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल। तो EF DC के पैरेलल हो गया कि नहीं? तो अगर EF DC के पैरेलल हो गया, तो EF का ये टुकड़ा GF ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। समझ आया? तो ये वाला और ये वाला, ये भी क्या हो गए? पैरेलल। अब इस ट्राइंगल को देखो, उल्टा ट्राइंगल बना है, BCD दिखा। G इज ए मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन चलती है और ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल होके चलती है, तो दूसरी साइड को जब काटेगी तो कहां से गुजरेगी? मिड पॉइंट। तो F भी क्या बन जाएगा? BC का मिड पॉइंट बन जाएगा। आया समझ में? सो देखिए, G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का G क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, और GF DC के पैरेलल होगा कि नहीं? GF पैरेलल टू DC। क्यों? क्योंकि EF किसके पैरेलल था? AB के, और AB किसके पैरेलल था? DC के। इसलिए EF पैरेलल टू DC पैरेलल टू AB, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये समझ में आया? आ रहा है समझ में ये कि नहीं आ रहा है? EF AB के पैरेलल था, ये EF AB के पैरेलल था, और क्वेश्चन में AB CD के पैरेलल लिखा हुआ था। ठीक है, तो EF AB के पैरेलल, DC AB के पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। आ रहा है समझ? ठीक है, ये पैरेलल हो गया। अब क्या होगा? इस ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन चली
एक साइड के पैरेलल चली तो अगली साइड को जब काटेगी तो कहां से काटेगी? मिड पॉइंट। तो F क्या होगा? मिड पॉइंट किसका? देयरफॉर F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। और यही तो प्रूव करना था, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। दिखा क्या प्रूव करना था? F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और ये प्रूव हो गया। बोलिए समझ आया ये कि नहीं आया? आया ना? ठीक है, नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है ABCD इज ए रोम्बस। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? रोम्बस। ABCD, दिस इज ए रोम्बस। सबसे पहले बताइए, क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले, रोम्बस के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड। तो AB BC के बराबर, CD के बराबर, DA के बराबर, और ये चारों आपस में बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी रोम्बस की, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में? डायगोनल्स क्या होते हैं? रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? शुरू में आपने पढ़ा इस चैप्टर के, जब हम लोग पैरेललोग्राम के 6 थ्योरम बना रहे थे, उसके बाद के जो एग्जाम्पल स्टार्ट हुए उसमें आया था रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं इंटरसेक्शन की जगह पर। समझ आया? ऐसे पढ़ते जाइए आप लोग और सब भूलते जाइए, है ना? बहुत अच्छा। ठीक है, एटलीस्ट ये तो याद रहेगा कि रोम्बस के सभी साइड आपस में क्या होते हैं? इक्वल। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू AB, सब आपस में बराबर। ठीक है ना? आगे PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। देखिए AB साइड का P कौन है? मिड पॉइंट। BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R, और DA का मिड पॉइंट S। समझ आया? ये सब मिड पॉइंट्स हैं। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। हमने इन सभी मिड पॉइंट्स को मिला दिया, P से Q मिला दिया, Q से R मिला दिया, R से S मिला दिया, S से P मिला दिया। ये जो 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल बना, हमको प्रूव करना है कि ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब जरा सोचिए, अगर मुझे इस फिगर को, अंदर वाले को देखिए, PQRS, इसको रेक्टेंगल बनाना है तो क्या प्रूव कर दूं मैं? क्या ले आऊं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा? तो याद करिए, रेक्टेंगल के पास होता क्या है? प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और ईच एंगल 90 डिग्री। तो अगर मैं, ध्यान से सुनिए, रेक्टेंगल खुद पैरेललोग्राम होता है? रेक्टेंगल खुद पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? अगर मैं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं PQRS को पैरेललोग्राम बना दूं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं, तो रेक्टेंगल का एक काम हो गया कि नहीं? दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होते हैं रेक्टेंगल में भी। तो अगर मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं तो रेक्टेंगल का आधा हिस्सा तो प्रूव हो गया कि नहीं? यानी रेक्टेंगल बनने के लिए आधा कानून इसका पार हो गया। आधा जो प्रूव करना था, आधी बात साबित हो गई, और आधी बात कौन सी रह गई? एंगल 90 बनाना है। एक एंगल भी 90 बना दो तो अपोजिट एंगल तो वैसे भी 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? बोलिए। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल। तो आपने एक एंगल 90 बनाया तो उसका अपोजिट अपने आप क्या बन जाएगा? 90, क्योंकि आपने फिगर को क्या साबित कर लिया है? पैरेललोग्राम। आया समझ में? दूसरी चीज, जब हम इसको पैरेललोग्राम बना लेंगे तो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी? बताइए। इक्वल एंड पैरेलल हो गई कि नहीं? अब अगर ये दो साइड पैरेलल है तो दोनों साइड को जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्सल। अब अभी इसमें एक एंगल आपने 90 बनाया है, यहाँ पर देखिए ये एंगल 90, तो ये ऊपर में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी कितने का होगा? क्यों? इन दोनों एंगलों का सम कितना? क्यों? कोई इंटीरियर एंगल। एक एंगल 90 का, दोनों का सम 180 का, तो ये भी कितने का बन जाएगा? 90। तो अगर आप एक एंगल भी 90 प्रूव कर देते हैं तो सभी एंगल अपने आप कितने हो जाएंगे? 90। समझ आया? तो इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए हमको क्या साबित करना है? सबसे पहली चीज, इसको पैरेललोग्राम बना दो। पैरेललोग्राम से क्या चीज साबित हो गई? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और एक एंगल भी आप 90 बना देंगे तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक एंगल 90 होगा तो अल्टीमेटली सारे एंगल क्या हो जाएंगे? 90 के। ठीक है, तो टारगेट समझ में आया? तो PQRS को क्या बनाना है? बोलिए। पैरेललोग्राम, और एक एंगल
90 डिग्री। यहां तक समझे? ओके, आप कैसे बनाएंगे? इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन देखिए, जो कि आपकी बुक में ही किया हुआ है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनाएं, ध्यान से सुनिए। हमको इसको और इसको क्या करना है, इक्वल बनाना है। देखिए फिर से PQRS, इसको क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कब बनेगा? जब हम अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूव करेंगे तब बनेगा ना। तो हमको पैरेलल भी बनाना है, इक्वल भी बनाना है। कैसे बनेगा पैरेलल इक्वल? देखिए हम लोग अभी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं और उसका कन्वर्स पढ़ के आ रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ये ट्राइंगल का एक साइड, ये ट्राइंगल का दूसरा साइड। एक साइड का मिड पॉइंट ये है, दूसरे साइड का मिड पॉइंट ये है। समझ में आया? दोनों पॉइंट कैसे पॉइंट हैं, मिड पॉइंट। दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड से क्या हो जाती है, पैरेलल। दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम, है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये वाली साइड देखिए AD, इसका मिड पॉइंट कौन है, S। ये वाली साइड देखिए DC, इसका मिड पॉइंट कौन है, R। ये रहा मिड पॉइंट, ये रहा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, ट्राइंगल के तीसरे साइड से पैरेलल। तो इसमें ट्राइंगल तो है ही नहीं, ट्राइंगल हम बना लेते हैं। तो हमने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल देखिए ना, हम ये वर्टेक्स जोड़े दे रहे हैं ट्राइंगल बनाने के लिए, A और C को। दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ देखिए, ये जुड़ा, ये जुड़ा। अब देखो ट्राइंगल ADC, ये दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। अब ध्यान से देखिए ADC, इसमें एक साइड कौन है, AD, एक साइड कौन है, DC है। S किसका मिड पॉइंट है, AD का। R किसका मिड पॉइंट है, DC का। ये दो मिड पॉइंट हमने जोड़ दिए, तो ये ट्राइंगल के तीसरे साइड से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कौन है तीसरी साइड ट्राइंगल की, AC। तो AC के पैरेलल हो गया ये कि नहीं, SR हो गया। और क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम, पैरेलल तो हो जाता है, लेंथ कैसा होता है, हाफ। तो इसका लेंथ इससे कैसा हो जाएगा, हाफ। समझ आया? सेम यही चीज यहां लगाएंगे, ABC। ये ट्राइंगल दिखा, ये रहा मिड पॉइंट इसका, ये रहा मिड पॉइंट इसका। दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी लाइन से क्या हो जाती है, तो PQ, और ये क्या हो गया, पैरेलल हुआ। और PQ इसका क्या हो गया, हाफ। अब ध्यान से सुनिए, SR भी AC के पैरेलल हुआ, PQ भी AC के पैरेलल। तो ये और ये आपस में भी पैरेलल हो गए कि नहीं, हो गए। और आपस में इक्वल भी हो जाएंगे भाई। ये हाफ, ये हाफ, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। किस क्वाड्रिलेटरल के एक अपोजिट सेट पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं? तो ये पैरेललोग्राम बन गया। पहली शर्त तो यही पूरी हो जाएगी। समझ आया? सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड आप पैरेलल इक्वल बना दीजिए, ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम बन गया तो दूसरा अपोजिट सेट भी क्या हो जाएगा, पैरेलल और इक्वल। समझ आया, नहीं आया? पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल होते हैं कि नहीं? तो एक अगर आपने प्रूव कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक। तो हमको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, जॉइन AC। AC को ज्वाइन कर दिए। अब देखिए ना, फटाफट बनाते हैं, प्रूफ करना है, स्टार्ट। प्रूफ। कौन से ट्राइंगल देखें पहले हम लोग, ये वाला देख लें, ABC देखें। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ठीक है। सिंस P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB और Q किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉरी, BC है ना, BC। ठीक ठीक ठीक, BC। ठीक है, AB का मिड पॉइंट P और BC का मिड पॉइंट Q, दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या हो जाती है, ट्राइंगल के तीसरे साइड से पैरेलल। तो बोलो कौन सी लाइन किसके पैरेलल हो गई, PQ पैरेलल AC। और
लेंथ में क्या हो जाएगी पी क्यू, हाफ ऑफ ए सी। ये चीज समझ में आया? ये किस थ्योरम से जान रहे हैं आप? मिड पॉइंट थ्योरम। इसको दो इक्वेशन नंबर 1 और रीजन में क्या लिखोगे? मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आया? आया? अब कौन सा ट्राइंगल देखें? इसके जस्ट पीछे वाला कौन सा? ए डी सी। ठीक है, हाँ इस ट्राइंगल में देखिए एस इज ए मिड पॉइंट ऑफ एडी, आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ डीसी। समझ रहे हैं? डायरेक्ट लिख दूं मैं यहां पर, एस एंड आर इज मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी। समझ आया? एस एडी का मिड पॉइंट और आर डीसी का मिड पॉइंट। तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? कौन किसके पैरेलल हो जाएगा? दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ट्राइंगल के तीसरे साइड से पैरेलल हो जाएगी। तो कौन किसके पैरेलल? एस आर पैरेलल ए सी। और लेंथ बोलिए? एस आर हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन नंबर 2, सेम रीजन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आया समझ या नहीं आया समझ? आया। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करते हैं ना। पहले पैरेलल वाला देखो, पी क्यू ए सी के पैरेलल, एस आर ए सी के पैरेलल। तो ये भी ए सी के पैरेलल, ये भी ए सी के पैरेलल, इसलिए दोनों आपस में भी पैरेलल। समझ आया? पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर, एस आर भी हाफ ए सी के बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? फ्रॉम 1 and 2 क्या क्या बना? बोलिए बोलिए बोलिए। पी क्यू किसके पैरेलल? हाँ, पी क्यू ए सी के पैरेलल था, एस आर ए सी के पैरेलल था, तो पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और लेंथ हाफ ए सी पी क्यू के बराबर भी था, हाफ ए सी एस आर के बराबर भी था, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, अब पी क्यू एस आर क्या चीज है? देखिए, दिस इज पी क्यू, दिस इज एस आर, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल के ये दोनों अपोजिट साइड हैं कि नहीं? और एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल भी आया है, पैरेलल भी आया है, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स of quadrilateral PQRS are parallel and equal. Therefore, PQRS are is a parallelogram. समझ आ रहा है? तो पी क्यू आर एस क्या बन गया भाई? समझ आ रहा है ना? एक अपोजिट सेट, अपोजिट साइड का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गए हैं? पैरेलल एज वेल एज इक्वल, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया है? अब अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में एक ही अपोजिट सेट पैरेलल इक्वल होते हैं कि दोनों होते हैं? तो एक तो यहां से पता चल गया, और अब ये पैरेललोग्राम बन गया, इसलिए दूसरा भी क्या होगा? पैरेलल और इक्वल। कौन है दूसरा? एस पी और आर क्यू। Therefore, SP parallel to RQ and SP equal to RQ होगा? बोलिए। एज ए रिजल्ट ये आएगा पैरेललोग्राम के। तो एक चीज तो प्रूफ हो गई, क्या? PQRS क्या बन गया? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी अपोजिट सेट पैरेलल इक्वल। रेक्टेंगल में यही होता है ना, ये वाला पैरेलल इक्वल, ये वाला पैरेलल इक्वल। हो गया साबित ये चीज पैरेललोग्राम बन के। अब एक चीज और क्या बनानी है? एंगल को 90 कैसे बनाएंगे? एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री कैसे बनाएंगे बताइए? एक एंगल 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? जल्दी बताइए। ये तो हो गया, एंगल 90 कैसे बनेगा? पैरेललोग्राम
अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उससे क्या होगा? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? बोलिए, एंगल कैसे इक्वल करेंगे आप? थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए, एंगल कैसे इक्वल करेंगे? एंगल हमको 90 बनाना है, कैसे एंगल 90 डिग्री आएगा? कहां पर का एंगल? कोई भी एक एंगल 90 ले आओ, बन जाएगा। ये कौन से एंगल 90 लाना है? सपोज मुझे ये एंगल 90 बनाना है, ये वाला। इस एंगल को 90 कैसे बना सकता हूं मैं? कौन सा दो पैरेलल? एस आर पी क्यू। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। दीज आर पैरेलल and these are transversal, so these two angles are on the same side, तो sum of two angle are 180। अब क्या होगा? दो एंगल का सम 180 तो हो गया, लेकिन ये दो एंगल इक्वल थोड़ी ना है, ये और ये इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल। तो फिर आप कैसे इसको 90 बनाएंगे? नहीं समझे? कैसे बनाएंगे 90? 90 कैसे बनाएंगे बताइए? और कुछ कर सकते हैं क्या? इसको 90 लेकर के आना है। जरा एक मिनट सुनिएगा ना, देखिए हम ये भी तो कर सकते हैं। देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? क्यों? दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 1 2 3, ध्यान से समझिएगा ना। दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3। ये तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों एंगलों को इक्वल कर दूं, क्या कर दूं? इक्वल, तो फिर क्या फायदा मिलेगा हमको? क्या मिल सकता है फायदा? बोलिए। अगर हम इन दोनों एंगलों को इक्वल बना लें तो क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है? जल्दी बोलिए। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीन एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है स्ट्रेट लाइन एंगल के हिसाब से। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं ये दो एंगल इक्वल बना दूं तो क्या होगा? 1 और 3 इक्वल हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस प्लस दिस 2 टाइम ये। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा ना, तो फिर कैसे बनेगा? और कोई आर्गुमेंट देखिए। जल्दी से बताइए कैसे बनाएंगे? हाँ, एंगल कैसे इक्वल करेंगे? आप कैसे बनाएं? देखिए ना, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। दिस इज एस। कैसे बनाएं? हमको इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखे, ध्यान से देखिए ना। हम क्या चाह रहे हैं कि ये दो एंगल इक्वल हो जाएं। क्यों? मैं ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल। अब ये पैरेललोग्राम बन गया ना, पी क्यू आर एस, तो अपोजिट साइड क्या हो गया? पैरेलल। तो ये बन गया ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो गया? 180। को इंटीरियर एंगल 180 हुआ। अगर मैं इन दोनों एंगलों को इक्वल बना दूं, ध्यान से समझना, एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाए तो किसी एक की जगह एक का नाम लिख सकते हैं, जैसे P की जगह S लिख सकते हैं। तो 2 टाइम S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो S कितने का आ जाएगा? 180 अपॉन 2 कितना? 90 डिग्री का बन जाएगा। यहां तक समझ आया? तो हमारा टारगेट है हम इन दोनों एंगलों को क्या कर लें? इक्वल बना लें, क्योंकि को इंटीरियर तो दिख ही रहा है, दोनों का सम 180 होगा। अगर हम इन दोनों को इक्वल बना दें तो क्या बना सकते हैं? हम एक एंगल 90 प्रूव कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। आप इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का मेथड सुनिएगा। देखिए, एक एंगल ये, एक एंगल ये, ठीक है। इन तीनों एंगलों का सम ये कितना? अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे 180। इसी तरह से एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इन तीनों एंगलों का सम कितना? 180 डिग्री। अब इसका हम नाम रख दे रहे हैं ना, कुछ भी नाम, ध्यान से देखिएगा। नाम ध्यान से समझिएगा।
दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज एंगल नंबर 3, दिस इज एंगल नंबर 4। इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ फिलहाल, उसको नंबर नहीं दे रहा। चाहे तो हम नंबर भी दे सकते हैं, चाहे तो वैसे ही रखते हैं, क्योंकि मैं ये नाम यूज करूंगा आगे, इसलिए उसको नंबर नहीं दे रहा। ये मुझे नहीं चाहिए, इसलिए इनके नंबर देके इनको कटा देंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180। इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा। यहां तक समझे आप या नहीं समझे? समझे। अब दूसरी चीज देखिए, ए बी सी डी क्या चीज है, रोम्बस। रोम्बस है तो ए बी बी सी के बराबर, सी डी के बराबर, डी ए के बराबर, सब आपस में बराबर होंगे। अब पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है इसका, आर मिड पॉइंट है इसका, एस मिड पॉइंट है इसका। तो अगर ये पूरा इस पूरे के बराबर है तो इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा कि नहीं? सब आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले ना, यहां से, सिंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, देयरफॉर ए बी बी सी के बराबर, ये सी डी के बराबर, ये डी ए के बराबर, सब आपस में बराबर होंगे होंगे। अगर हम इसको हाफ हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ सी डी, हाफ ऑफ डी ए, तो हाफ हाफ भी आपस में बराबर होंगे होंगे कि नहीं? अब बताइए ए बी का हाफ कौन, ये ए पी या पी बी, आपस में बराबर बराबर हुए ना, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। ए पी हाफ ऑफ बी सी कौन, बी सी, बी सी का हाफ बी क्यू, हाफ ऑफ सी डी कौन, सी आर या डी आर, जो भी आपको लिखना है, सब हाफ हाफ आपस में भी बराबर होंगे होंगे आधे आधे बराबर। इसी तरह से ए डी का हाफ कौन, ए एस, ये भी आपस में बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि रोम्बस में सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं और ये सब मिड पॉइंट है उन साइड्स के, तो मिड पॉइंट है तो उनके आधे आधे भी आपस में इक्वल हो जाएंगे सब ना, समझ रहे हैं? जैसे ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो ये भी कितनी होगी 10, ये भी कितनी, ये भी कितनी 10। अब ये मिड पॉइंट है तो ये कितने का 5 5 5 5 5 5 5 5, सब आपस में आधे आधे भी बराबर हुए कि नहीं मिड पॉइंट की वजह से। समझ में आए बात? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस ट्राइंगल को देखिए, ए एस पी, देखा? ए से लेके पी जितना होगा ए से लेके एस उतना ही होगा कि नहीं? क्योंकि ए बी ए डी के बराबर था तो ए बी का आधा ए डी के आधे के बराबर हुआ कि नहीं? तो ए पी और ए एस इक्वल हो गए कि नहीं? तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलस, दो साइड इक्वल हो गए। ये वाला ट्राइंगल ए एस पी आइसोसेलस बना भाई, ए पी ए एस बराबर हो गया दो साइड, तो इसका अपोजिट ये एंगल, इसका अपोजिट ये एंगल, 2 और 3 भी क्या हो गए आपस में बराबर। ये चीज समझ में आया या नहीं आया? आया। अब इसी तरह से ये और ये भी बराबर होंगे, 1 और 4 होगा कि नहीं? क्यों बराबर होगा? देखो जितना ds होगा उतना ही pb होगा, होगा कि नहीं? मिड पॉइंट में कोई भी कहीं के भी सब मिड पॉइंट के छोटे छोटे टुकड़े बराबर होंगे, ये इसके बराबर। जितना dr होगा उतना ये भी होगा, तो ये भी बराबर, तो इसके अपोजिट के एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? ये भी इक्वल, तो 1 और 4 आपस में इक्वल, 2 और 3 आपस में इक्वल, तो फायदा क्या निकला? ये चीज समझ आया या नहीं आया? आया। देखिए ना, सिंस इन ट्राइंगल ASP, इस ट्राइंगल में देखिए AS और AP बराबर हैं। यहां लिखा हमने AS और AP बराबर है, सब छोटे छोटे टुकड़े आपस में बराबर हैं। पूरे लिखो या मत लिखो, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। AS और SP बराबर हैं तो एंगल 2 एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर कौन से दो एंगल बराबर हो गए? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन में एंगल्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल लिख लीजिएगा। हो गए 2 और 3 बराबर, 2 और 3 बराबर हो गए। इसी तरह से ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इनके भी ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं? 1 और 4 होंगे, 1 और 4। क्यों? दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हैं, देख लो कनकरेंट हैं कि नहीं।
देखो तो 1 और 4 बराबर होंगे कि नहीं, बोलिए 1 और 4 बराबर होंगे या नहीं होंगे, 1 और 4 बराबर होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से बताइए, 1 और 4 बराबर होंगे या नहीं होंगे। आप यहां मत देखो, इधर ले लो, समझ रहे हैं ना, ठीक है, यहीं पे रख लेते हैं। 1 और 4 इक्वल होंगे कि नहीं, क्यों इक्वल होंगे, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, दो साइड इक्वल हो गए, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी कि नहीं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है कि नहीं, तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, इसलिए दोनों ट्राइंगल साइड 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 से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। समझ आया कि नहीं आया, देखिए इन ट्राइंगल DSR एंड BPQ, देखिए DS PB के बराबर, DR BQ के बराबर एंड SR PQ के बराबर होगा, इसलिए ये ट्राइंगल DSR क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट BPQ से बाय साइड 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 क्राइटेरिया। समझ आ रहा है, थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया जा रहा है ना, लेकिन आपको धैर्य रख के समझना है एक एक चीज कैसे कर रहे हैं। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये CPCT से 1 और 4 बराबर हो गए कि नहीं एंगल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 4 CPCT, ये भी बराबर हो गए। यहां तक बोलो, समझ आया कि नहीं आया, आया। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर, देखिए 1 प्लस ये कितना होगा, 180 डिग्री ना, ध्यान से देखिए। नाउ एंगल 1 प्लस इस एंगल का नाम रख रहे हैं, देखिए PSR, इस एंगल का नाम, प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम कितना, 180। रीजन क्या, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहां भी लगाएं एंगल 3 प्लस ये एंगल प्लस 4 कितना, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस इस एंगल का नाम SPQ प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन, स्ट्रेट लाइन एंगल। समझे ना, समझे। अब देखो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल PSR प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू इसके बराबर एंगल 3 प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल 4 हो जाएंगे कि नहीं। हाँ, आप देखिए एंगल 1 किसके बराबर है, तो 1 और 4 कैंसिल हो गया कि नहीं, बराबर है, 4 की जगह 1 लिख सकते हो, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और किसको इक्वल बनाए थे, एंगल 2, और किसके बराबर है ये, 3, तो एंगल 2 और एंगल 3 कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। तो कौन बचा इस पार, PSR, उधर कौन बचा, SPQ, ये दोनों बराबर हो गए। आप ध्यान से समझना, इसको दे देते हैं कोई इक्वेशन नंबर 3। दोनों एंगल बराबर हो गए। कौन से एंगल हैं ये, तो आंसर है एक एंगल है ये S, एक एंगल है ये P। दोनों कैसे आए हैं, दोनों कैसे हो चुके हैं, इक्वल। ये देखो ये वाला एंगल S और ये वाला एंगल P दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल। आप देखो लगाओ, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसलिए इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री। कौन सा एंगल, कोइंटीरियर। नाउ सिंस कौन से दो साइड पैरेलल हैं, PQ पैरेलल टू SR एंड SP इज ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल S और एंगल P का सम 180 होगा, कोइंटीरियर। इसलिए एंगल PSR प्लस एंगल SPQ दोनों का सम 180 डिग्री। रीजन में को इंटीरियर एंगल, ठीक।
ठीक है, होगा। अब अभी अभी हमने दोनों एंगलों को क्या बनाया है, तो किसी एक की जगह एक का नाम लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग SPQ की जगह क्या लिख दें, PSR, तो इसकी जगह पर हम लिख दे रहे हैं PSR, दिस इज PSR, और दोनों का सम 180 डिग्री। तो 2 बार PSR हुआ, तो PSR कितने का आ गया, बोलो 90 का बना कि नहीं। दिस इज 2 टाइम एंगल PSR 180, सो एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, कितना 90। देयरफॉर PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस, ठीक है। अब यहां देखिए PQ पैरेलल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR, SP पैरेलल टू RQ, SP इज इक्वल टू RQ। ये अंदर की फिगर की बात हो रही है, और एक एंगल कितने का आ गया 90, और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये 90 का आया, तो ये भी कितने का हो गया 90। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के 90, अपोजिट एंगल ये भी कितने का 90, समझ आया। तो किसी एक को भी हमने 90 बना दिया तो सभी क्या बन गए 90 90 90, इसलिए ये फिगर PQRS क्या बन गया, प्रूव हो गया। नोट करिए, थोड़ा सा लंबा है ये कैलकुलेशन, लेकिन आपको समझना है इसको। नोट करिए जल्दी से। रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और हमारा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा, देखिए ABCD इस रेक्टेंगल। अभी क्वेश्चन नंबर 2 आपने बनाया, उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा फिगर दिया था, रोम्बस, और अंदर वाले PQRS को क्या बनाना था, रेक्टेंगल। यहाँ उसको उल्टा कर रहे हैं। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, ABCD क्या है, रेक्टेंगल, और अंदर जो फिगर बन रहा है मिड पॉइंट से वो क्या है, रोम्बस। इसको रोम्बस बनाना है, प्रूव करना है। ABCD is a rectangle in which PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. PQRS को हमको rhombus प्रूव करना है। समझ गए यहाँ तक, क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए फिर से, PQRS को rhombus प्रूव करना है। rhombus के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आप समझ गए वही चीज कर देंगे, rhombus बन जाएगा। क्या होता है rhombus की प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हमने सभी साइड्स इक्वल बना लिए तो क्या हो जाएगा, PQRS क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा कि नहीं। लेकिन सबसे पहले PQRS को पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। क्यों, अपोजिट साइड इक्वल मिल जाएंगे, फिर एक साइड और इक्वल कर देना तो सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ आया। तो सबसे पहला काम PQRS को क्या बनाना, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं किसी फिगर को, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल कैसे बनेगी, यहाँ कौन सा थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि हमको मिड पॉइंट्स दिए हैं हर साइड के, तो हमको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वही ट्रायंगल बनाने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, DB या AC को ज्वाइन कर देते हैं। किसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे, जल्दी बोलिए, DB को ना, ठीक। तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया DB को, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये ABCD क्या चीज है, रेक्टेंगल। तो एंगल C, एंगल B, एंगल A, एंगल D पहले से कितने कितने हैं 90 90। दूसरी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की क्या होती है, डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हम लोग एक डायगोनल और बना लेते हैं, जो जरूरत पड़ेगी उसको यूज कर लेंगे। दीज आर डायगोनल, AC इज ऑल्सो डायगोनल, होगा कि नहीं, AC इज ऑल्सो ए डायगोनल। समझ में आया, आया कि नहीं आया। रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं ये भी आपने प्रूव किया है आगे एग्जाम्पल में, इससे पहले एग्जाम्पलों में, इसी चैप्टर में। रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं, बोलिए, याद है, नहीं है ना। इक्वल इन लेंथ, रेक्टेंगल के डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री से बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं 90 डिग्री बना के। समझ आया। तो रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं आपस में, इक्वल। समझ गए ना, ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, हमको PQRS के अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल बनाना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का सहारा लेंगे। देखिए AC डायगोनल को देखिए, एक ट्राइंगल क्या बना, ABC दिखा, ABC दिख गया। P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, ये ट्राइंगल का एक साइड, इसका मिड पॉइंट है P। ये ट्राइंगल का दूसरा साइड, इसका मिड पॉइंट है Q। दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ट्राइंगल के तीसरी लाइन से क्या हो जाएगी, पैरेलल, और लेंथ में हाफ।
समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए। PQRS इस ए, हमको क्या करना है भाई, थोड़ा सा मैंने वही पुराने डाटा लिखा है, हमको क्या करना है, देखिएगा। PQRS क्या प्रूव करना है PQRS को? रोम्बस। और हमको अभी क्या दिया है? PQRS इसे रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? जॉइन AC एंड BD, यही किया ना, AC BD को जोड़ दिए। आप देखिए ना, इन ट्राइंगल ABC, P और E मिड पॉइंट है, P एंड Q मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। ठीक है, P AB का मिड पॉइंट है और Q BC का मिड पॉइंट है, और इसने जोड़ा है दोनों मिड पॉइंट को, तो ये क्या होगा? ट्राइंगल के तीसरे साइड से पैरेलल। कौन पैरेलल हो गया? किसके? बोलिए। PQ पैरेलल टू AC, और लेंथ में बताओ, PQ हाफ ऑफ AC, इक्वेशन नंबर 1 बाय, हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक समझ आया? एक और ले लें, इसी का उल्टा ट्राइंगल, क्योंकि एक साइड PQ मिल गई तो दूसरा SR की बात कर लेते हैं। अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल जहां बने तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। और रोम्बस पैरेललोग्राम ही तो होता है। ठीक है, ओके। इन ट्राइंगल ADC, ADC समझ आया? सेम क्राइटेरिया यहां भी लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? देखो, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज मिड पॉइंट ऑफ DC, पहले लिखा हुआ है सब चीज। तो SR AC से क्या हो गया? पैरेलल। डायरेक्ट लिख दूं मैं? डायरेक्ट लिख दूं? बोलिए। SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इक्वेशन नंबर 2। सेम रीजन, मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। समझ आ रहा है? मिड पॉइंट थ्योरम से होगा ये। अब दोनों इक्वेशन कंबाइन करो, जरा देखो। AC PQ के भी पैरेलल, AC SR के भी पैरेलल, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल। हाफ AC PQ के भी बराबर, हाफ AC SR के भी बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PQ और SR पैरेलल भी हो गए और PQ SR इक्वल भी हो गए। और ये क्या है? PQSR। PQSR क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स हैं। कौन कौन? PQ और SR। दिस इज PQ, दिस इज SR। दिख रहा है अपोजिट साइड्स हैं? दिख रहा है अपोजिट साइड्स? और दोनों अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल और इक्वल। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है? सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral PQRS are parallel and equal, therefore PQRS is a क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम हमारा आधा काम तो हो गया ना। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? तो अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल हो गए। एक तो यहीं से दिख रहा है इक्वल पैरेलल, दूसरा हम बना लेते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम साबित हो गया है। तो PQ SR के बराबर और पैरेलल, तो दूसरा और कौन आपस में पैरेलल इक्वल? SP पैरेलल RQ। देयरफॉर SP पैरेलल RQ एंड SP इक्वल RQ। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? अब हमको और क्या करना है? अगर हम दो साइड, ध्यान से समझिएगा ना, इसको हमने अभी इक्वल बनाया, इसको इक्वल बनाया। अगर ये और ये इक्वल हो जाएं, ये और ये, तो सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, वो रोम्बस बन जाएगा। ये आपस में कैसे इक्वल होगा? बोलिए, आपस में कैसे इक्वल होगा? कौन से दो साइड हमको इक्वल करने हैं? PQ और
पी क्यू और बोलो, नहीं बोल रहे हो। देखिए थोड़ा समझिएगा ना, धैर्य रख के समझिएगा। देखिए एक प्रॉपर्टी और हम लोग लगा रहे हैं, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए ना यहाँ पर, सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, देयरफॉर diagonals of rectangle are equal। कौन है दो डायगोनल बताइए रेक्टेंगल के, AC और BD, दिखा। therefore AC इक्वल टू BD होगा, AC इक्वल टू BD होगा। अगर AC और BD पूरे पूरे बराबर हैं, आधे आधे भी बराबर होंगे, हाफ कर देते हैं। हाफ ऑफ AC इक्वल टू हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ AC को क्या लिख सकते हैं हम, यहां देखो, ठीक है, ध्यान से देखना कौन सी साइड इन्वॉल्व हो गई, PQ। अब इसके बराबर में किसको लिखना है, और ये किसके बराबर हो सकता है, देखो ये ट्राइंगल DCB दिखा, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन इससे क्या हो जाती है, पैरेलल, और इसकी लेंथ के क्या हो जाती है, हाफ। तो हाफ ऑफ BD किसको लिख सकते हैं आप, RQ को। समझ आ रहा है बात मेरा। सो हाफ ऑफ AC किसको लिख सकते हैं बोलिए, PQ, और हाफ ऑफ BD हम किसको लिख लेंगे, हाँ, हाफ ऑफ AC इज PQ और हाफ ऑफ BD इज RQ फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आया कि नहीं आया। मिड पॉइंट थ्योरम किस में लगाया हमने, इसमें ट्राइंगल DBC में। इन ट्राइंगल DBC RQ पैरेलल टू BD, RQ हाफ ऑफ BD। ये लिख लीजिएगा, इधर हमने रीजन नहीं दिया है, आप उधर लिख लीजिए। बात समझ में आया। आप चाहें तो वो रीजन यहां पर लिख सकते हैं पहले, और फिर उसका इक्वेशन नंबर देके उसको इक्वेट कर सकते हैं, या नहीं बनाया तो साइड में लिख देते हैं, ऐसा होता है मिड पॉइंट थ्योरम से। समझ आया या नहीं आया। तो हाफ ऑफ AC को क्या लिख लिया, PQ ये, और हाफ ऑफ BD को क्या लिख लिया, ये। तो अब PQ और RQ क्या हो गए, PQ किसके बराबर था, SR के, अभी PQ किसके बराबर बना, और RQ किसके बराबर हो गया, SR के। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर बना, तो ये भी क्या हो गया आपस में। अब इसके बराबर ये था, तो ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर, ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर, सब बराबर हो गए ना। सिंस PQ इज इक्वल टू, इसके उल्टा कौन था, PQ का उल्टा RS, और SP का उल्टा कौन था, RQ, और ये आपस में इक्वल हुए हैं। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, सब आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां से आया समझ। इसलिए PQRS इज ए रोम्बस। क्या बन गया, सभी साइड इक्वल हो गए तो रोम्बस बन जाएगा, और ये प्रूव हो गया यहां पर आके। समझ आया, बोलिए। ठीक, नोट करें। क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन है ABCD से क्वाड्रिलेटरल। देखिए ABCD क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल, इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD एंड DA। ये P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है, और S DA का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ठीक है, ओके। नाउ AC इज ए डायगोनल, A से C हमने जोड़ दिया, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का ये डायगोनल है AC, ठीक है। अब शो दैट, 3 क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे हैं, 3 क्वेश्चन, वो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला SR पैरेलल टू AC और SR हाफ ऑफ AC, ये किसका रिजल्ट होता है बताइए, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो चलिए 1 बाय 1 लगाते हैं और 1 बाय 1 प्रूव करते चलते हैं, ठीक है। प्रूव करना स्टार्ट करते हैं।
देखिए अगर मुझे एस आर और ए सी इक्वल करना है, पैरेलल बनाना है, तो एस आर कौन सी साइड है? एस आर ये है ना एस आर, और ए सी कौन है? ये। तो मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए अगर मुझे ये और ये पैरेलल करना है? तो कौन सा ट्राइंगल? ए डी सी। वेरी गुड, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए डी सी लिख देते हैं एस किसका मिड पॉइंट है? ए डी का। एस एंड आर किसका मिड पॉइंट है? डी सी का। ठीक है, इसलिए दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन ट्राइंगल के तीसरे लाइन से पैरेलल हो जाती है। तो एस आर किसके पैरेलल हो गई? ए सी के। एस आर पैरेलल टू ए सी, और लेंथ में इसका क्या होता है? हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, रीजन क्या? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्टकट में होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से हम जानते हैं, और यही चीज तो पहले नंबर में प्रूव करना था। तो पहली चीज क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। समझ गए? दूसरा देखो, पी क्यू और एस आर हमको इक्वल करना है। एस आर तो इसमें आ गया, हाफ ए सी के बराबर एस आर। अब अगर कहीं हाफ ए सी के बराबर पी क्यू भी आ जाए तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं? हाफ ए सी एस आर के बराबर, हाफ ए सी पी क्यू के बराबर भी हो जाए तो एस आर और पी क्यू भी बराबर हो जाएंगे, दूसरी चीज भी प्रूव हो जाएगी। समझे? तो अब हमको किसको इन्वॉल्व करना है? पी क्यू। कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? पी क्यू। ये कौन सा? ए बी सी। दिखा? ये दिखा? सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, डायरेक्ट लगाएं, हम जान रहे हैं मिड पॉइंट कौन है। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको हम? पी क्यू ना। कौन से दो साइड आपस में बराबर हो रहे हैं? जल्दी बोलिए। ए बी सी। पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, इसको जोड़ने वाली लाइन पी क्यू ट्राइंगल के तीसरे साइड से पैरेलल हो जाएगी। तो पी क्यू किसके पैरेलल? पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और लेंथ में पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब हमको क्या करना है? 1 और 2 को कंपेयर करना है। हाफ ए सी एस आर के बराबर, हाफ ए सी पी क्यू के बराबर, तो पी क्यू और एस आर आपस में बराबर। फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और ये दूसरी चीज प्रूव हो गई। समझ आया? ये समझ आया आपको? आया कि नहीं आया? कैसे आ गया वो? आया? ठीक। लास्ट चीज, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। हो गया ना पैरेललोग्राम कि नहीं हुआ? क्यों हो गया? एस आर पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, सो एस आर पैरेलल टू, बोलो, पी क्यू, और साथ में एस आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, अगेन एंड यहीं पे लिख लेते हैं एस आर और पी क्यू क्या हो गए? एस आर और पी क्यू पैरेलल भी हो जाएंगे। 1 और 2 इक्वेशन जब हम कंपेयर करेंगे, ये और ये कंपैरिजन में इक्वल, और ये कंपैरिजन में पैरेलल, एस आर और पी क्यू। सो पी क्यू पैरेलल टू एस आर, और आपस में इक्वल भी, आपस में पैरेलल भी। ये किसकी निशानी होती है? वन अपोजिट पेयर ऑफ a quadrilateral are parallel or equal, then the quadrilateral will be parallelogram. Therefore, if one pair of opposite side of quadrilateral PQRS are equal and parallel, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। और ये तीसरी चीज भी प्रूव हो गई। ठीक है, PQRS से पैरेललोग्राम, वो भी प्रूव हो गया। ठीक बात। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 11 यहीं पर क्लोज होता है। ठीक है, तो आपको अब इसको रिवाइज करना है पूरा शुरू से।
समझ रहे हैं? एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको अपने से लगाना है बिना देखे, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो भी नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, सबसे पहला लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर होगा, तो कोई उसको मिस नहीं करेंगे। समझ में आए बात? सब प्रेजेंट रहेंगे और बेसिक लेक्चर अटेंड